दिग्विजय की अभिलाषा से पांचों पांडवों को दिग्विजयी बनाने के लिए भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। उन्हीं की बुआ का बेटा एक शिशुपाल नाम का दानव था। इसका भी भगवान ने 100 गाली देने तक जो है भगवान सुनते रहे, और जब 100 गाली पूरी हुई तो तत्पश्चात भगवान ने इसका भी जो है अपने सुदर्शन चक्र से सिर उड़ाया। परंतु देखते देखते सभी अभिमानी राजाओं के सामने भगवान ने वो दृश्य दिखा दिया कि उसके सिर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वो ज्योति सीधे सीधे जो कि भगवान के चरणों में जा निकली, जिससे सबको ये बोध हो गया कि साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर में ही अंततोगत्वा सबकी आत्मा को विलीन होना है। इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार से शिशुपाल का वध किया, फिर साल्व का किया, दंतवक्त्र का वध किया, और दंतवक्त्र वध के पश्चात यहाँ एक सुंदर कहानी आती है अंततोगत्वा सुदामा भक्त की। मैं जरा इसी पे फोकस लूँगा क्योंकि समय का अभाव है, आज समय की कमी है, कथा को भी पूरा ही होना है। तो भक्तजनों, यहाँ एक कथा आती है सुंदर सुदामा भक्त की। लिखा है कि कृष्णा सेत सका कस्येत ब्राह्मणो ब्रह्मव्यक्तमो विरक्त इंद्रियार्थे सो प्रसन्नात्मा जितेंद्रियो। ये इस पुराण का विशेष अंक है, और इस कथा के श्रवण करने मात्र से, यद्यपि जानते इस कथा को सभी लोग हैं, कोई अपरिचित नहीं है, लेकिन जितनी बार इस कथा को सुनोगे उतनी बार अंतःकरण का मल इससे नष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण के एक बचपन के साथी थे सुदामा नाम के, जो बड़े विरक्त थे। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के कारण संतोष उनका परम धन था, और इंद्रियों को जिन्होंने जो है अपने वशीभूत कर दिया था। अयाची वृत्ति से जो जीवन जी रहे थे, अयाची वृत्ति से अगर कोई ब्राह्मण जीवन जिए तो इससे बढ़कर के कोई नहीं होता है भाई। अयाची का बहुत बड़ा प्रभाव है। अयाची का अर्थ जो किसी से प्रतिग्रह ले ही नहीं, 5 पैसा भी दक्षिणा न ले, उसको कहते हैं अयाची। ऐसे एक ब्राह्मण हुए ना अयाची, काशी में पढ़ करके आए। जब विद्या का प्रभाव उन्होंने देखा और दान का भी प्रभाव देखा, तो उन्होंने अपने जीवन में ये निर्णय ले लिया कि मैं अयाची बन करके रहूंगा। और वाकई अयाची बनने का तात्पर्य अर्थात पढ़ लिखने के पश्चात भी दरिद्र बनना, बहुत कुछ नहीं था अपने पास। तो उनकी कथा आती है भाई कि उनके घर में जब पहले गृहस्थी धारण करने के बाद जब एक बच्चा हुआ ना, तो पहले के प्रसव हॉस्पिटल में नहीं हुआ करते थे, घर ही में होते थे। तो बच्चे का जन्म होते ही जो दाई थी वो प्रसन्नचित होकर के पंडित जी के पास गई कि पंडित जी, हमने तुम्हारा प्रसव सुखपूर्वक कर लिया है, जच्चा बच्चा कुशल हैं, अरे भाई आपका तो दायित्व बनता ही है, आप कुछ इनाम दीजिए। तो पंडित जी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, फूटी कौड़ी, क्या दान देते? कहा, हे वरांगने, मैं अभी संकल्प करता हूँ कि इस बच्चे की जो पहली कमाई होगी वो मैं सारा का सारा तुझे अर्पित कर दूंगा, और तू प्रसन्न हो जा, मान जा, है तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो बेचारी बोलती भी क्या, उसने भी देख लिया कि है ही नहीं, जब कुछ तो देगा भी क्या। लेकिन बच्चे की कमाई, कब बच्चा कमाईदार होगा, कब देगा, ऐसे ही उसने भी जो है बेमन अपने चले गई। लेकिन अयाची का प्रभाव, वही बच्चा जब 1.5 साल का हुआ, कदाचित किसी राजा की जो है, उसी समय राजा की एक बड़ी सवारी जा रही थी, कहीं चतुरंगणी सेना के साथ राजा जा रहा था। और वो छोटा सा बच्चा जिसके बदन पे वस्त्र भी नहीं थे, मात्र ऐसा फटा फुटा एक आध कपड़ा पहना था, बीच रास्ते में खेल रहा था धूल मिट्टी से। तो राजा ने कहा, राजा के अनुचरों ने कि अरे बेटा हट जा, जरा दूर हो जा, यहाँ चतुरंगिणी सेना आ रही है, इसमें घोड़े हैं, हाथी हैं, सब हैं, कुचल जाएगा, हट जा। तो देखो बालक ने क्या जवाब दिया राजा के लिए कि हे राजन, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे निर्देश देना आपका दायित्व नहीं बनता है, मुझसे निवेदन करना ये आपका दायित्व बनता है। आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो इतनी बात सुनते ही राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। निर्देश? हे राजन, हे बालक, क्या तू जानता है कि तू ब्राह्मण का बच्चा है? हाँ, जब मैं जानता हूं तभी जवाब दे रहा हूं। क्या तुझ में इतनी विद्या है कि तू ब्राह्मण कहने के योग्य हो?
तो बालक ने जवाब दे दिया कि अहम बालो यथा राजन न बालो में सरस्वती। राजन मैं तो बच्चा हूँ, मेरी सरस्वती कहा बालक नहीं है। अगर मैं 5 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं उस समय इस पृथ्वी में कहे लोगों के जन्म मरण के संबंध को सारा बता दूंगा। अच्छा इतना ब्रह्म ऊर्ज है तेरे में, तो चल एक ऐसे श्लोक को सुना दे मुझे कि जिसमें किसी राजा की यात्रा का जो है वर्णन हो, और श्लोक ऐसा हो कि आधा वैदिक हो और आधा लौकिक हो, ऐसा मंत्र सुना दी। तो बच्चे ने तत्क्षण सुना दिया, चलितम चकितम कंपम यदा भूत्सु तथा मुवः सहस्र शीर्षा पुरुषो सहस्राक्षा सहस्रपाल। हे राजन, जिस समय जो है किसी राजा की सवारी चलती है तो चलितम, ये वसुधा उस समय कंपित हो जाती है कि सहस्र शीर्षा, ये वैदिक मंत्र है। सहस्र शीर्षा का अर्थ है कि जिसके 1000 सिर हैं, तो 1000 सिर होते हैं शेषनाग के। शेषनाग के सिर पे उस समय भार आने लगता है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष, 1000 आंखें होती है इंद्रदेव पे। कहा इंद्रदेव भी उस समय चकित होकर के देखने लगते हैं कि राजा की चतुरंगिणी सेना जा रही है, कहाँ अटैक करेगी, कहाँ दिग्विजयी बनेगी, इसलिए इंद्र भी चकित होकर के देखता है। और सहस्रपाद, जो सूर्य भगवान हजारों चरणों से, कितने किरण है भगवान की, जब चलते हैं तो राजा के उन रथों के धूल से जो है सूर्य भगवान का रथ भी उस समय ढक जाता है। ओ गदगद हो गए उस समय राजा। उन्होंने उस बच्चे को ऐसी ही स्थिति में धूल में लिपटा लुपटा बच्चा तुरंत अपनी गोद में उठाया, सैनिकों के लिए कहा कि चलो ये सवारी अभी बंद है, अभी आज वो यात्रा नहीं होगी जिसका हम निर्णय ले चुके हैं, वापस चलो। बच्चे को लेकर के राजमहल में आए और जहाँ राजकोष था ना, वहाँ पे जहाँ पे सारा द्रव्य धन रखा हुआ था, सोने के मोहरों के बीच में बच्चे को बिठाया और कहा बेटा ले ले, जितना तू ले सकता है इतना इतना धन तू ले ले। तो छोटा बच्चा क्या ले पाता, उसने अपने हाथ से यूं किया तो राजा ने उसी वक्त उतने धन पे ऐसे करके निशान लगाया, सारे की सारे सोने की मोहरें, सोने के सिक्के उठाए, एक कट्टे में भरा और अपने अनुचर को कहा कि जिसका ये बालक है उस पंडित जी को बच्चे सहित उनकी ये कमाई उनको दे दो। गुरुजी, आज भी अयोध्या में सीतामढ़ी वो ये जो है अयाची का प्रसंग चला रहा हूं मैं, तो वह उतना धन लेकर के जब पिताजी को पता लगा कि मेरे बेटे की ये कमाई है, वो याद आ गई कि मैंने तो उस दिन कहा था उस दाई के लिए कि इसकी पहली कमाई तेरी होगी। उन्होंने उस कट्टे पे हाथ भी नहीं लगाया, बच्चे को अंदर लिया, कट्टा भारी पे रखा और तुरंत उस दाई के लिए निमंत्रण दिया कि आ जाओ आप घर पे, यहाँ बच्चे की कमाई आई है। तो कहा ये कट्टा भारी पे रखा हुआ है, जाओ अपनी कमाई ले लो। अरे वो तो धर्म युग की बात थी उस समय। तो उस दाई बेचारी ने जब देखा कि इसमें तो करोड़ों मोहरे हैं सोने की, इतना ज्यादा धन मेरा इतना बनता था क्या, तेरा बने अथवा न बने, मैंने उस दिन संकल्प किया है कि ये सब तेरा रहेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस पे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उस दाई ने भी उसमें कोई हाथ नहीं लगा, कहा जितना आप दोगे मैं उतना ही लूंगी। तत्पश्चात ब्राह्मण ने कहा हे सुलोचने, जितना तेरा बनता है तू निझक होकर के निकाल ले। बस एक आध मोहरें उसने उठाई, निकाली, निकालना पड़ा बेबस होकर के, और बाकी धन उस समय पंडित जी ने सारा राजकोष में जमा किया। राजा ने भी दिए हुए धन को दोबारा अपने पास नहीं लिया, उसी से जो है सीतामढ़ी में आज जानकी जो मंदिर बना हुआ है, उसी धन से वो मंदिर आज भी उस स्थान पे बना हुआ है। तो अयाची का ये प्रभाव होता है। ऐसे ही सुदामा जी ने भी जीवन अपना अयाची में बिताया और सुषमा कंठो हमेशा अपनी संध्या भजन में तल्लीन रहा करती थी। तो एक गंभीर बात मैं बता दूं भाई कि सुदामा पे इतनी दरिद्रता